नमस्कार दोस्तों, अगर आप इस साल चारधाम यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं और सबसे पहले जाना चाहते हैं मां यमुना के पवित्र धाम यानी यमुनोत्री धाम, तो यह वीडियो आपके लिए पूरी ट्रैवल गाइड जैसा काम करेगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आप यमुनोत्री धाम तक कैसे पहुंचेंगे, क्या रूट रहेगा, रोड की क्या कंडीशन है, कहाँ कहाँ रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बीच में कौन कौन से झरने और सीनिक पॉइंट मिलते हैं, कहाँ रुकना चाहिए, ट्रैक कितना मुश्किल है, मंदिर किसे समर्पित है और दर्शन कैसे करने हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आप बजट ट्रैवल, रियल एक्सपीरियंस और ऑनेस्ट यात्रा पसंद करते हो तो यात्रा विद आशीष चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां हर यात्रा एक कहानी होती है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। यमुनोत्री धाम जाने के लिए कॉमन रूट है। अपनी सिटी से देहरादून या हरिद्वार पहुंचे, बाय ट्रेन, प्लेन और रोड के थ्रू पहुंच सकते हैं। अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन देहरादून या हरिद्वार में रहेगा। आप आगे की यात्रा बाय बस या शेयरिंग टैक्सी के थ्रू कर सकते हैं। और अगर आप बाय प्लेन आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट जॉलीग्रांट एयरपोर्ट है, जो देहरादून में है। दोस्तों, हम ये यात्रा अपनी पर्सनल व्हीकल से कर रहे हैं। हमारा रूट रहेगा देहरादून, विकास नगर, नौगांव, बरकोट, राना चट्टी, हनुमान चट्टी, जानकी चट्टी और यमुनोत्री ट्रैक। आप कहीं से भी, अगर आप बाय बस भी आ रहे हैं हरिद्वार से, तो आपको सबसे पहले पहुंचना होगा बरकोट। बरकोट से आपको 44 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ेगी जानकी चट्टी के लिए। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सीधा जानकी चट्टी तक ही पहुंचे, नाइट स्टे करें और उसके बाद नेक्स्ट डे आप ट्रैक प्लान कीजिए। अगर आप बरकोट में स्टे करते हैं, बरकोट में आपको स्टे के कई ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन बरकोट से आपको सुबह मॉर्निंग जल्दी उठ के आपको जानकी चट्टी पहुंचना होगा। इसमें आपका 1 से 1.5 घंटा वेस्ट होगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हम अपनी यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं देहरादून से। तो पहले आया घंटाघर। घंटाघर से चक्राता रोड की तरफ ट्रैवल करते हुए करीबन 10 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंचे। ये नया हाईवे बना है विकास नगर तक के लिए। ये देखिए, इस नए हाईवे पर चलने के बाद हमें थोड़ा आगे जाके टोल से पहले राइट लेना होगा हरपटपुर के लिए। देहरादून से विकास नगर हरपटपुर की रोड काफ़ी अच्छी बनी हुई है, स्मूथ है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं बरकोट रूट पर धरासू बेल्ट, जानकी चट्टी साइड, यहाँ आपको कई जगह पहाड़ काटने, सड़क चौड़ीकरण का काम चलता नज़र आएगा। आप देख भी सकते हैं। और ये कार्य करीबन 2027 तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। कुछ जगह पर आपको वन वे ट्रैफिक मिलेगा, पहाड़ कटिंग की वजह से वन वे रहेगा। कहीं कहीं पर सड़क में लूज स्टोन्स बिछा चुके हैं, पहाड़ कटिंग का काम कंप्लीट हो चुका है, रोड रोलर चलता दिखाई देगा। बारिश के समय आपको एक्स्ट्रा सावधानी बरतनी जरूरी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 2027 तक इस रूट का काफ़ी बड़ा हिस्सा बेहतर होने की उम्मीद है। यह सफ़र सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि बेहद सीनिक भी है। रास्ते में आपको ऊंचे पहाड़ दिखेंगे, गहरी घाटियाँ दिखेंगी, साइड में आपको बहती यमुना नदी दिखेगी। कहीं कहीं पर आपको छोटे छोटे झरनों का दीदार भी होगा। छोटे झरने में रुककर आप थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं। आपको पाइन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, बादलों से ढके पहाड़ मिलेंगे। इन सभी नज़ारों का आनंद उठाते हुए आप ये यात्रा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कहाँ रुकना चाहिए। यमुनोत्री रूट का सबसे पॉपुलर पॉइंट बरकोट है। यहाँ आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। होटल्स, रिवर साइड कैंप, गेस्ट हाउसेस, रेस्टोरेंट सब आसानी से मिल जाएंगे। अगर आपको ज़्यादा ऑप्शन चाहिए तो आप बरकोट में रुकें, अदरवाइज़ बेस्ट रहेगा कि आप जानकी चट्टी रुकें। जानकी चट्टी ट्रैक शुरू होने से पहले आखिरी प्रमुख पड़ाव है।
यहाँ आपको बेसिक होटल मिलेंगे, धर्मशाला मिलेगी, खाने पीने की दुकानें मिलेगी, लॉकर और रेनकोट भी मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं यमुनोत्री धाम किसे समर्पित है। यमुनोत्री धाम माँ यमुना को समर्पित है। माँ यमुना सूर्यदेव की पुत्री है। मान्यता है कि जो श्रद्धालु माँ यमुना के दर्शन करता है उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। मौजूदा मंदिर का निर्माण जयपुर की महारानी गुलेरिया द्वारा करवाया गया था। मृत्यु भय से मुक्ति पाने के लिए हर हिंदू को अपने जीवन काल में एक बार यमुनोत्री धाम की यात्रा जरूर करनी चाहिए। श्री यमुनोत्री धाम यमुना कुंड में स्नान करके माँ यमुना के दर्शन पूजन करने से मृत्यु भय से मुक्ति मिलती है और सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। यमुनोत्री धाम की यात्रा आप अप्रैल से अक्टूबर तक कर सकते हैं। यह 6 महीने खुला रहता है और 6 महीने भारी बर्फबारी के कारण यह मंदिर बंद रहता है। उस समय माँ यमुनोत्री की पूजा खरसाली गांव में होती है। उसके बारे में भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों इस टाइम देश विदेश से हजारों लाखों श्रद्धालु हरिद्वार में गंगा स्नान करने के बाद 4 धाम यात्रा पे आते हैं और 4 धाम के अंदर ये पहला धाम है यमुना जी। यहाँ पे यमुना जी में स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद माँ यमुना के दर्शन करते हैं। चलिए अब बात करते हैं ट्रैक की। दोस्तों असली यात्रा शुरू होती है जानकी चट्टी से। यहाँ से लगभग आपका 6 से 7 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है। यात्रा में अगर आप घोड़ा बुकिंग करना चाहते हैं तो घोड़े के चार्जेस रहेंगे अप डाउन का 3500 से 4000 रुपये और वन साइड का 1500 से 2000 रुपये। और अगर आप पालकी में जाना चाहते हैं तो पालकी की स्टार्टिंग 8000 से होती है और वो वेट के हिसाब से डिपेंड होता है। ऐसे पिट्ठू का आपका 2 से 4000 रुपये रहता है और वो भी वेट पर डिपेंड रहता है। लेकिन अगर आप जब यात्रा पे जाएं तो कोशिश करें कि आप पैदल ही यात्रा करें। यदि आपके साथ बुजुर्ग या बच्चे हैं तो घोड़े पर जा सकते हैं, लेकिन अगर आप यंग हो तो आप यात्रा पैदल ही कीजिए। आप बेचारे जानवरों को कष्ट न दीजिए। चलो यात्रा शुरू करें। बीच बीच में खाने पीने की सुविधा भी है। दोस्तों अब ट्रैक की बात करते हैं। शुरू में ट्रैक बिल्कुल स्ट्रेट रहता है। बीच बीच में ट्रैकिंग करते हुए आपको टी स्टॉल्स मिलेंगे, मेडिकल हेल्प भी मिलेगी, हिलिंग और पेव्ड रास्ता आपको यहाँ मिलेगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ट्रैक में देखिए धीरे धीरे चढ़ाई बढ़ती जा रही है। देंगे पर तुमने धक्का मारा तो मुझे भी धक्का मारना आता है। और वो देखिए मैं वीडियो के थ्रू आपको दिखा रहा हूँ कि हमें कहाँ तक जाना है। और जो सामने देख रहे हैं बर्फ़ से लदी पहाड़ियाँ हैं। मौसम काफ़ी ठंडा है। आप जैकेट अपने साथ जरूर रखें। ट्रैक थोड़ा ऐसा पथरीला है और इसी में आपके घोड़े भी चलते हैं तो घोड़ों से बच के चलना पड़ता है। दोस्तों ट्रैक के दौरान आपको ठंडी हवा का एहसास होगा, झरनों की आवाज़ सुनाई देगी, माँ यमुना के बहने की आवाज़ सुनाई देगी, बादलों से घिरे पहाड़ दिखेंगे, नीचे बहती यमुना दिखेगी। भी चीज़ें मिलकर पूरे माहौल को आध्यात्मिक बना देती है। कई जगहों पर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप बादलों के बीच चल रहे हो। दोस्तों जब आप मंदिर पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपको दिखाई देगी दिव्य शिला। यहाँ श्रद्धालु पूजा करते हैं, फिर आगे चलते हैं सूर्य कुंड की तरफ। दोस्तों सूर्य कुंड वो जगह है जहाँ गर्म पानी का कुंड है। यहाँ लोग अपने घर से चावल या आलू लेकर आते हैं और कपड़े में बांधकर उसे पकाते हैं। यही प्रसाद वो घर लेकर जाते हैं। माँ यमुना के दर्शन करने से पहले आप यमुना में स्नान कीजिए और उसके बाद आगे यमुना जी के दर्शन करने जाएं। मंदिर में सुबह से शाम तक दर्शन होते हैं। अगर आप भीड़ से बचना चाहते हैं तो सुबह जल्दी पहुँचें, वीकडे में ना जाएं और बारिश वाले दिनों से बचें। 4 धाम सीज़न में आपको यहाँ लंबी लाइन, भीड़ और ट्रैक पर रश ज़रूर दिखेगा और मैं वीडियो के थ्रू आपको दिखा भी रहा हूँ। आप इस वीडियो में देख भी सकते हैं कि कितना ज़्यादा रश इस समय है।
दोस्तों कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखें जब भी आप इस यात्रा पर आएँ। रेनकोट अपने साथ रखें क्योंकि कभी भी बारिश हो जाती है। गर्म कपड़े साथ रखें। ट्रैकिंग शूज़, अच्छे ट्रैकिंग शूज़ लेकर चलें। पावर बैंक लेके चलें। कुछ ज़रूरी मेडिसिन साथ ले जाएं और पानी की बोतल ज़रूर रखें। ऊपर मौसम कभी भी बदल सकता है। नहीं आपको कम नहीं लगता 2000? मेरे हिसाब से तो आपको 2000 बहुत कम है। मैं बात कितनी मेहनत करते हो? ज्यादा मांगा हाँ। ज्यादा मांगा। दोस्तों बात करते हैं बजट की। दोस्तों अगर आप देहरादून से यात्रा कर रहे हैं तो आपका ट्रांसपोर्ट 1500 से 3000 रुपये, होटल आपका 1000 से 2500 रुपये, खाना आपका 500 से 1000 रुपये और हॉर्स या पालकी एक्स्ट्रा होगा। तो कुल मिलाकर आप 4000 से 9000 में इस यात्रा को पूरी कर सकते हैं। यात्रा का अब बात करते हैं बेस्ट टाइम टू विज़िट की। सबसे अच्छा समय मई से जून है और सितंबर से अक्टूबर। बरसात में लैंडस्लाइड का खतरा रहता है तो इस टाइम आप अवॉइड ही करें। सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण मंदिर बंद रहता है। तो दोस्तों अगर आप पहाड़ों की खूबसूरती, आध्यात्मिक शांति और एडवेंचर तीनों का अनुभव करना चाहते हैं तो एक बार यमुनोत्री धाम की यात्रा जरूर करें। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि प्रकृति और आस्था का अद्भुत संगम है। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए। जय माँ यमुना कमेंट जरूर करें। यात्रा विद आशीष चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहाँ हर यात्रा एक कहानी होती है। मिलेंगे दोस्तों एक नई यात्रा में एक नई कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय माता की।